नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बताएंगे उत्तल लेंस पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रकार होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई सा भी लेंस हो तो उसमें इमेज कैसे बनाएंगे अपना प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कहने का मतलब है इमेज। जैसे आप शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो शीशा में जो तस्वीर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। अब कुछ प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, कुछ प्रतिबिंब आभासी होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ से सीखना है बिल्कुल जीरो से तो वीडियो का अंत तक देखिए। हम कोई भी स्टार्ट टॉपिक करते हैं तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि सभी बच्चे सीख पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये होता है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। पहले आप ये समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो एक कहने का मतलब फोटो इमेज को ही बोला गया है प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ से प्रतिबिंब दो भाग में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, एक कैसा प्रतिबिंब बढ़ जाता है वास्तविक, और एक आप लोग को मिलेगा आभासी। ठीक है, आभासी कहने का मतलब है कि काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक भी बोलिएगा तो चलेगा। अब काल्पनिक कहने का मतलब जिस हम सोच सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं काल्पनिक। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक का मतलब होता है जो रियल में। तो बताओ ये जो रियल में है तो इसमें जो हम लाइन बनावेंगे वो एक वास्तविक रेखा बनाना। ठीक है, एक सीधा रेखा, इसमें हम एक लाइन का जो उपयोग करेंगे वो कैसे करना है, तो वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा का उपयोग करना। ठीक है, और इसमें टूटा फूटा रेखा को या टूटी फूटी रेखा, ठीक है सर, तो टूटी फूटी रेखा। ठीक है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा से लिखा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा से दर्शाया जाता है। इस प्रकार होगा वह रेखा, इस प्रकार। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार रेखा से दर्शाते। वास्तविक रेखा को आप सीधा सीधा इसे एकदम रियली से दर्शाना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। किसके अपेक्षा, तो वस्तु के अपेक्षा। ठीक है, अगर वस्तु इसमें, अगर वस्तु देखो, अगर वस्तु तुम्हारा, ठीक है, ए है तो आपको ये दिखावेगा ए, इस प्रकार प्रतिबिंब। ठीक है, और इसमें यदि वस्तु ए है, यह ए डैश, तो इसमें दिखावेगा ए। ठीक है, ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब वस्तु कोई इसमें सीधा है तो उल्टा दिखाएगा और इसमें सीधा है तो सीधा ही दिखाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए प्रतिबिंब होता क्या। एक चीज़ और खासियत बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पर्दे पर कहने का मतलब है कि आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, ठीक है, नहीं, वो कौन सा प्रतिबिंब रहता है, तो वो रहता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर उतार सकते, और इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है, बस यही होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब डिफरेंस। दोनों के बीच आप लोग का डिफरेंस इतना लिख देना, अगर 2 नंबर में आ भी जाए, ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए ये था हम लोग का पढ़ना था उत्तल लेंस में। तो ये जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है इसे समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये लेंस में क्या क्या होता है। देखिए ये जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, लेंस में उत्तल लेंस किसे बोलते हैं, तो उत्तल लेंस उसको बोलते हैं जो बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। कि आप बोल सकते हो कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस इसी प्रकार छपाता है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है और इसको बोलते हैं हम लोग मध्य, प्रकाश लेंस का मध्य। ठीक है, लेंस का मध्य हो गया, और बीच में होता है प्रकाश केंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र। काची बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें जाता है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। जैसे ये प्रकाश केंद्र है, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ये बिना विचलन के बाहर निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। अब प्रकाश केंद्र बहुत जरूरी है इमेज बनाने के लिए। ठीक है, जब हम तस्वीर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वहाँ से एक किरण को गुजारना रहता है प्रकाश केंद्र से। ठीक है, आप लोग समझिए, ये हमारा उत्तल लेंस है। इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारा प्रकाश केंद्र बिंदु, समझ गए। ठीक है, जब इसमें हम प्रकाश की किरण भेजेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग मुख अक्ष। काची बोलते हैं, मुख अक्ष। ये हमारा मुख अक्ष है। ठीक है, यानी आप लोग सब कोई पढ़े हैं मुख अक्ष किसे कहते हैं। देखिए हो गया मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के इधर एक फोकस रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग F1,
और मुख्य अक्ष के इधर प्रकाश केंद्र के राइट साइड में ये रहता है F2। जरूरी नहीं कि आप F2 इधर भी लिख सकते हैं, F1 उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं होगा, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऐसा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये F है, जितना प्रकाश केंद्र से F1 की दूरी होगा उतना ही एक और फोकस माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2F1। देखिए इधर F1 है तो F1 कर देना, ये एगो था, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इधर कहा जाता है कि 2F2, इसको पढ़ना है 2F2, इसको पढ़ेंगे 2F1 और इसको पढ़ेंगे 2F2, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब देखिए ये दो गो फोकस होता है कैसे, इससे समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, एगो है, इसका केंद्र है एगो यहाँ पे, ठीक है। और एक वृत्त को और इस प्रकार जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है लेंस। देखिए इधर एगो केंद्र हो गया तो ये हो जाएगा C1, इसको मान लो C2, ठीक है। बाकी इधर के पार्ट मिटा दो इस प्रकार। तो देखिए एक प्रकार के लेंस से बन गया। तो ये बनता है दो ज्यामिति से, ठीक है, दो ज्यामिति से निश्चित घिरा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। देखिए ये दो ज्यामिति से घिर के बना है ना, तो यही हो गया लेंस। अब इसमें फोकस दो गो इसलिए हुआ चूंकि दो गो केंद्र है। देखिए इसमें दो गो फोकस हुआ, ठीक है, आप लोग समझ गए कि दो गो फोकस। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं ये भी समझ गए, F1 F2 ये भी समझ गए, ठीक है। अब देखिए जब भी इसमें प्रकाश की किरणें भेजना होगा, ठीक है, तो लेंस में दो बार विचलन होता है, ठीक है। एक बार यहाँ से प्रवेश करता है तब, और एक बार बाहर निकलता है तब, ठीक है। दो बार परिवर्तन होता है उसका रास्ता, जो प्रकाश की रास्ता होता है। लेकिन आप लोग का ऐसे नहीं बनाना है, सीधा सीधा क्या करना है, मुख्य अक्ष के जब भी समांतर आवेगा किरणें यहाँ तक लेके जाना है, मध्य बिंदु तक, ठीक है। और इसको मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो यहीं से सीधे निकालना है फोकस, मतलब यहीं से विचलन कर देना, ठीक है। अभी नहीं कि ये बाहर जाएगा, ठीक है, नहीं। देख लीजिए कैसे बना रहे, यहाँ से आपको सीधे लेके जाना है, ठीक है, फोकस से होते हुए गुजार देना, ठीक हो गया। आप लोग समझिए प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, F1 F2 F1, इतना समझिए। अब देखिए एक चीज़ और है जो आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा लेंस है, ठीक है, लेंस में हो गया प्रकाश केंद्र, और ये हो जाएगा F2 जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा का चीज F1, इसको हम लोग बोलते हैं 2F1 और इसको बोलते हैं 2F2। इमेज बनाने के लिए बात हो रहा है, तो इमेज यहाँ पे हम दो तरीका से बना, 6 तरीका से बना सकते हैं। कितना तरीका से, 6 तरीके से। देखिए पहले तो आप वस्तु को यहाँ पे रखिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि लेंस और F1 के बीच, यानी फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच, ठीक है। पहला स्थिति यहाँ, दूसरा स्थिति आप यहाँ पे रखिएगा, कहाँ पे, फोकस पे। तीसरा आप यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, तीसरा। चौथा आप यहाँ पे वस्तु को रखिएगा 2F1 पर। पांचवा आप यहाँ पे रखिएगा, और छठा कहाँ पे रखिएगा, अनंत पे, अनंत, ठीक है। तो ये 6 स्थिति है जहाँ पे आप वस्तु को रख सकते हैं। पहला स्थिति है कि आप रखिएगा लेंस और फोकस के बीच, दूसरा फोकस पर, तीसरा फोकस F1 और 2F1 के बीच, और चौथा कहाँ पर रखिएगा 2F1, पंचवा यहाँ पे, छठे में। उसी प्रकार हम इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उधर ही वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। अगर वस्तु को इस साइड रख रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है, हो सकता है इधर बने। अगर वस्तु को इस प्रकार इधर रख रहे हैं तो उधर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब बनने की स्थिति जो है वो पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। इधर हो गया अनंत, कहाँ पे हो गया, अनंत, ठीक है। देखिए आप लोग के इतना याद रखना कि F1 का संबंध जो होगा वो फोकस का संबंध अनंत से होता है। कहाँ से होता है, अनंत से। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए, फोकस का संबंध अनंत से, याद रखना है, फोकस का संबंध सीधे अनंत से, फोकस अनंत से। तो फोकस का संबंध अनंत से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जाके अनंत पे बनेगा, ठीक है। और जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस में बनेगा। इतना याद रहेगा, फोकस का संबंध अनंत से। जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोकस से बनता है। मतलब ये ऐसे चलता है कि आप फोकस पर रखें तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखें तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। आप इतना समझिए। उसके बाद देखिए मतलब इस प्रकार चलते रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप यदि
2f1 पर वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका संबंध सीधे चलता है 2f2 से। ये भी वही कहानी कहता है, ठीक है, कि यदि आप वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, ठीक है। 2f2 पर बनता है, कहने का मतलब कि आप वस्तु को यहाँ रखिए, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे रखिएगा तो मतलब 2f2 पर रखिएगा तो 2f1 पर बनेगा, और 2f1 पर रखिएगा तो 2f2 पर बनेगा। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। ये बात आप लोग के बहुत ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग भूल जाइएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि फोकस से संबंध सीधे अनंत से होता है, फोकस का संबंध अनंत से, यानी फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। उसी प्रकार है कि जब वस्तु को 2f1 पर रखा गया तो प्रतिबिंब बना 2f2 पर, और जब वस्तु को 2f2 पर रखा गया तो बना कहाँ पे, 2f1 पर। समझ गए, ठीक है। अब देखिए हम इमेज बनाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन क्लास, इतना था इंट्रोडक्शन अभी तक जितना चला। अब सीधे हम लोग यहाँ पे आते हैं इसका इमेज बनाने के लिए, ठीक है। पहला देखिए, पहला स्थिति है कि लेंस और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखो वस्तु को कहाँ पे रखा गया, लेंस और फोकस के बीच, ठीक है। तो आप एक वस्तु को ऐसे रख लीजिए, पहले आप लेंस छापिए, ठीक है। ये होता है मुख अक्ष, और बीच में ऐसा होता है मध्य बिंदु मिलाएं तो ये बन गया प्रकाश केंद्र, ठीक है। इधर आप छाप सकते हैं F2, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस 2, और इसको बोलते हैं F1 यानी फोकस में। देखिए जी, वस्तु को जो रखा गया है वो लेंस और फोकस के बीच में, यानी वस्तु को यहाँ पे रखा गया। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरण आवश्यकता है। पहले आप मुख अक्ष के समांतर भेजिए, तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो वो सीधे निकलता है फोकस से होते हुए निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, आप प्रकाश केंद्र की दिशा में जाइएगा तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, ठीक। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, इधर कटवे नहीं करेगा, मतलब कि इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। कितना ही आप आगे बढ़े, हो सकता है कि इस प्रकार ही फैल जाए, ठीक है, फैलेगा। देखा, ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा आप स्केल से बनाते तो सही से बनता, ठीक है। लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं पीछे मिलाने का, हो सकता है कि पीछे बन जाए, ठीक है, लेकिन इसका प्रतिबिंब पीछे ही बनता है, ठीक है। इस प्रकार आप कोशिश करिएगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, इसका पीछे ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे बन गया, और ये बनता है पीछे बना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना, यानी कि सीधा बना, ठीक है। इस प्रकार इस वस्तु का नाम A और B देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है A' और ये हो जाता है B'। समझ गए। देखिए वस्तु को ध्यान से देखिए, कहाँ पे रखे, वस्तु को रखे लेंस और फोकस के बीच में। ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या चीज़, वस्तु है। यहाँ पे वस्तु को रखे थे तो दो किरण की आवश्यकता होती है, एक मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, और एक प्रकाश केंद्र की दिशा में। समझ गए। तो मुख अक्ष के समांतर एक प्रकाश के केंद्र की दिशा में, दोनों दिशा में हमने दो प्रकाश की किरण इसलिए लिए चूंकि प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अब इसको हमको प्राकृतिक लिखना है, यानी नेचर। तो नेचर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या चीज कीजिएगा, से देखिए हमेशा 2-3 बात लिखना, ठीक है। आप लिखिएगा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। पहला देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति का चीज है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, इसका स्थिति बताइए, ठीक है। वस्तु का स्थिति तो जान रहे हैं कि वस्तु रखा गया था लेंस और फोकस के बीच में, लेकिन इसका स्थिति कहाँ पे बना, प्रतिबिंब का स्थिति तो ये बना है जिस तरफ वस्तु रखा था उसी तरफ बना है, ठीक है। आप लिख सकते हो वस्तु की दिशा में, किधर लिखा है, तो वस्तु की दिशा में, यानी वस्तु के पीछे, ठीक है, वस्तु के पीछे बोल सकते हो, ठीक है, वस्तु के पीछे। अच्छा, इसका आकार कैसा है जी, तो ये जो है वो वस्तु से हमको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये लिखना है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, तो ये प्रतिबिंब सीधा है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी, ठीक है, और इसको बोलते हैं सीधा। तो यही 3 बात है जो हर प्रतिबिंब में लिखना है जब हम इमेज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, इसका नेचर कैसा है। देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बना, तो वस्तु के पीछे, जिधर वस्तु रखा तो उसके पीछे साइड बना, बैक साइड। उसके बाद इसका स्थिति दो जानेंगे, आकार कैसा है, तो बड़ा है, ठीक है, आकार सिर्फ बड़ा है। देखिए ये बड़ा मिलेगा, वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब इतना बन रहा है, ठीक है, काल्पनिक है,
मतलब सीधा प्रतिबिंब है। कैसा? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, आप ये जानिए। दूसरा देखिए, वस्तु को रखा जाता है फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब ये वस्तु कहाँ रख रहा है? फोकस पर। हम लोग जाने कि 6 स्थिति पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 पर रख के देखिए। यहाँ पे हो गया फोकस, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, यहाँ से इस प्रकार छापना। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश केंद्र। आप इसको लिख सकते हैं F1 का लिखिएगा, इधर हो गया F2। जरूरी नहीं कि इधर F2 ही लिखा जाता है, F1 भी लिख सकते हैं, आपका मन। ठीक है, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, इसको आवश्यकता नहीं तो छोड़ दो। देखिए वस्तु को कहाँ पर रखा गया? तो वस्तु को रखते हैं हम यहाँ पे फोकस पे। तो ये हो गया फोकस। ठीक है, वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। तो फोकस पर रखता है तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश की आवश्यकता है। आप ये मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए और फोकस से होते हुए निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा आप एक प्रकाश केंद्र की दिशा में भेजिए। ठीक है, ये भी निकल जाएगा। तो देखिए प्रकाश केंद्र की दिशा में जो प्रकाश जाता है वो बिना विचलन के निकल जाता है, यानी जिस दिशा में आया उसी दिशा में निकल गया। इससे फायदा होगा कि हमारा प्रतिबिंब बनाने में आसानी होता है। देखिए अगर आप इसको कोशिश कर लीजिए, ये आपस में मिलवे नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी बढ़ा लीजिए आगे, ये दोनों आपस में मिल ही नहीं सकते। तो प्रतिबिंब कब बनता है? जब दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पे काटना चाहिए। नहीं काट रहा है तो हम पीछे मिला के देखेंगे, तो जैसे पीछे भी हटाएं तो ये आपस में नहीं काटेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। तो आप इसका नेचर लिख सकते हैं। ठीक है, नेचर में क्या लिखिएगा? देखिए नेचर में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, लिखिएगा प्राकृतिक। सबसे पहले इसका स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे बना है? तो प्रतिबिंब बना है जाके अनंत पे। वस्तु तो जान ही रहे कि कहाँ पर रखा गया, तो वस्तु को रखा गया था, देखिए वस्तु को रखा गया तो फोकस में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? अनंत पे बना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखिएगा? तो इसका आकार कैसा मिलेगा? तो आकार में ये जो बहुत बड़ा रहेगा, इसका साइज जो रहेगा, प्रतिबिंब का साइज वो बहुत बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा बहुत बड़ा? चूँकि ये प्रतिबिंब जाके अनंत पे बन रहा है, तो अनंत कहने का मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका कैसा बनेगा? तो ये बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। अब यहाँ से सीधा वास्तविक बनने के लिए स्टार्ट होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। तो आप लोग समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, बस यही प्राकृतिक में लिखना। और हम बताए थे कि फोकस का संबंध सीधे अनंत से चल जाना है। कहाँ चल जाना है? अनंत से। तो देखिए वस्तु को फोकस पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। ठीक है, आप लोग समझिए। अगला देखिए, अगला वस्तु को हम F1 और 2F1 के बीच रखते हैं। वस्तु कहाँ रखे रहते हैं? F1 और 2F1 के बीच। ठीक है, अब वस्तु को यहाँ पर रखिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, यहाँ से छापिए वस्तु को, ये हो गया प्रकाश केंद्र। वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, यहाँ पे वस्तु को रखा जाता है 2F1। ठीक है, और इधर पे रखा जाता है 2F2। वस्तु को देख लीजिए कहाँ पे रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है इस जगह पे, F1 इन दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश के केंद्र लेना जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए और फोकस से होते हुए निकल जाना है। ठीक है, और एक फोकस की दिशा में इस प्रकार लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा लगभग इस प्रकार। आप इसको A बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको B बोल दीजिए। तो प्रतिबिंब देखिए बनेगा उल्टा, ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B'। ये नहीं होगा B' और A'। प्रतिबिंब देखिए हम बोले थे फोकस का संबंध अनंत से होता है। कहाँ से होता है? अनंत से। ठीक है, और इसका संबंध जो होगा 2F1 का संबंध वो चल जाता है 2F2 से। ठीक है, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में रखा गया है वस्तु, तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, ठीक है, इस प्रकार। देखिए वस्तु को, जब वस्तु को इन दोनों के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब के प्राकृतिक जो होगा नेचर कैसा होगा से समझिए। ठीक है, देखिए इसका प्रतिबिंब का प्राकृतिक। ठीक है,
प्रतिबिंब का प्राकृतिक, मेन यही होता है लिखने के लिए। देखिए इसका स्थिति कहाँ पे बना, प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बना, ठीक है। तो हम बोले कि जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखेगा तो F1 का संबंध सीधे अनंत से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, अनंत से, ठीक है। तो प्रतिबिंब जाके बनेगा अनंत पे, ठीक है, अनंत, और आप लिख सकते हो कि अनंत और किसके बीच में बना, तो ये बनेगा 2F2 के बीच, ठीक है, इसी के बीच बीच बनेगा। उसके बाद इसका आकार कैसा मिलेगा, तो आकार में ये सिर्फ बड़ा होता है, ठीक है, आकार में कैसा रहेगा, तो बड़ा रहेगा, आकार में बड़ा है। उसके बाद इसकी ये जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, तो ये बना है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा बना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक ये है कि 2F1, ठीक है, 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु को रखा गया 2F1 पर, तो 2F1 का संबंध कहाँ पे होता है, 2F2 से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जाकर 2F2 पर बनेगा। रख के देखिए ये हमारा काची हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया F1, ठीक है, और ये हो जाएगा F2, और इसको लिखते हैं हम लोग कितना 2F1, और इसको लिखते हैं 2F2, ठीक है। इतना समझ गए। वस्तु को रखा जाता है इस जगह पे, ठीक है, तो वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर गया था ये फोकस में, तो वस्तु को यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब जाके इसी पर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछे हो गया, तो आप इतना जानिए कि प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, ठीक है, चाहे आप काची कर लीजिए। खुला है, देखो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा 2F2 पर, ठीक है। वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, तो वस्तु को रख रहे हैं 2F1 पर। हम बोले कि 2F1 का संबंध सीधे चल जाता है 2F2 से, ठीक है। अब इसकी प्राकृतिक लिखना है, तो कैसा होगा प्राकृतिक से समझते हैं। प्राकृतिक में देखिए पहले इसका स्थिति बताइए कि प्रतिबिंब का स्थिति तो आप ऐसा ही देख के बना सकते हैं कि 2F2 पर बना, ठीक है। आकार में कैसा रहेगा, तो आकार में बराबर मिलेगा, ठीक है, बराबर। उसके बाद ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये बनेगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उसी को बोलते हैं बात, नेचर में इतना ही लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि वस्तु को देखिए 2F2 2F1, तो इसका संबंध सीधे चल जाता है 2F2 से, और अनंत का संबंध चल जाता है फोकस पे, ठीक है। इसके बीच में रखा गया वस्तु को, तो इसके बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। इतना तो आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि स्थिति क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए वस्तु, आप पहले उत्तल लेंस छापिए, ठीक है, ये हो जाएगा प्रकाश केंद्र, और ये हो गया फोकस 1, और ये हो गया फोकस 2, ठीक है। इधर हो गया 2F2 2F1, और इधर हो गया 2F2, ठीक है। आप वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, तो वस्तु को रख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, वस्तु को रख रहे हैं F1 2F1 और अनंत के बीच, यानी वस्तु को इधर रख रहे हैं, ठीक है, इधर ही कहीं रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए जो फोकस से होते हुए निकल जाएगा, और एक लेके जाइए प्रकाश केंद्र की दिशा में, ठीक है। इस प्रकार जो सीधा आवेगा वो सीधा चल जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर इसको नाम दिए थे A और इसको नाम दिए थे B, तो नीचे आ गया B' और ऊपर चल गया A', यही बन गया इमेज, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रकृति कैसा है। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, यानी वस्तु से अवरी छोटा बना। तो प्राकृतिक में क्या होगा, ठीक है, प्राकृतिक में ये होगा कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना, आभासी बना है कि वास्तविक बना है। पहले आप स्थिति लिखिए, स्थिति में क्या लिखिएगा कि जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब जहाँ सीधे बन रहा है F2 और, ठीक है, F2 और किसके बीच में बन रहा है, तो
2F2 के बीच में, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ पे बना, F2 और 2F2 के बीच में। अच्छा इधर फोकस हो तो इधर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में। उसके बाद इसका आकार जो देखिए, आकार कैसा है, आकार जो है वो आकार है जो वस्तु से छोटा है, वस्तु से सिर्फ छोटा है, तो आप लिखिएगा छोटा, ठीक है। ये कैसा बन रहा है, तो ये बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग के नेचर में लिखना है तो लिखना है, ठीक है। इसकी प्रकृति में सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, सबसे लास्ट है कि वस्तु को जब अनंत पे स्थित है, कहाँ पे वस्तु स्थित है, अनंत पे। तो भैया जब अनंत पे स्थित है तो वस्तु को अनंत पे कैसे रखेंगे, हम जान रहे हैं कि अनंत कहाँ पे है, ठीक है, नहीं। तो अब वस्तु को अनंत पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आता है वो कैसा आता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। आप लोग इतना जानते हैं, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना प्रकाश की आवश्यकता है, दो किरण की आवश्यकता है। तो अब 2 किरण उठाइए यहाँ से, देखिए एक हो गया ये। अब हमको पता नहीं कि अनंत कहाँ पे होता है, तो इसीलिए वहाँ से हम 2 किरण लेते हैं और दोनों किरण समांतर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत से आ रहा है, किस पे आता है, तो पैरेलल में आता है, यानी समांतर में। ये देखिए फोकस से होते हुए जाएगा, फिर एक और किरण लीजिए, फोकस से होते हुए जाएगा। तो जितना आप प्रकाश की किरण लिए सब वो फोकस से ही गुजरेगा। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका सीधा संबंध फोकस से होता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा प्रतिबिंब के जो प्राकृतिक होगा, ठीक है, यानी सबसे पहले उसमें स्थिति जो लिखाएगा प्रतिबिंब का, वो कैसा लिखाएगा, तो प्रतिबिंब का स्थिति यानी कि अनंत पे है तो फोकस पे होगा, किस पर, F2 पर, ठीक है। दूसरी बात इसका आकार, तो आकार सिर्फ रहेगा वस्तु से बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो, तीसरा पॉइंट ये है कि ये बनेगा वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, बस इतना आप जान लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यही था उत्तल लेंस पे बना प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, ठीक है। याद नहीं होता है भैया, हमने 6 स्थिति पढ़ा, 6 स्थिति याद नहीं होता। चलिए फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं और एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं जो आप लोग के याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए इतना याद रखना है कि फोकस का संबंध किससे होता है, अनंत से, ठीक है। फोकस का संबंध किससे होता है, अनंत से। तो यदि आप वस्तु को F1 या F2, ठीक है, इतना जान गए कि फोकस का संबंध कहाँ से होता है, अनंत से। और इसका उल्टा भी होता है कि अनंत का संबंध फोकस से होता है, ठीक है, समझ गए। इतना आप लोग को बस ध्यान में रखना। यदि वस्तु फोकस पे होगा तब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसका मतलब है कि जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। फोकस का संबंध अनंत से कहने का मतलब कि आप वस्तु को फोकस पे रखिए, प्रतिबिंब जाकर अनंत पे बनेगा, और जब अनंत पे रखिएगा तो जाके प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बस फोकस पे, ठीक है। वास्तविक आभासी तो आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा, यदि आप F1 पर रखिएगा, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब तो फोकस पर अनंत पर बने करेगा। 2F1 पर रखिएगा तो इसका संबंध सीधे चल जाता है 2F2 से, ठीक है, और 2F2 से जाता है। और ये भी होगा कि जब आप वस्तु को, ठीक है, 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर, यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब एक दूसरे के घूमते रहते हैं। कि आप वस्तु को 2F1 पर रखिए, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ठीक है। आप 2F2 पर रखिए, प्रतिबिंब 2F1 पर बनेगा, ठीक है। अगर इस पर रखिए, इस पर बने तो ये यहाँ पे बराबर का संबंध होता है। कैसा होता है, बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो बराबर बनेगा, समझ गए इतना, ठीक है। दूसरी बात कि अब यदि वस्तु को F1, ठीक है, और F2 के बीच में रखते हैं, F1 और F2 के बीच में रखते हैं, F1 और देखिए F1 और F1 के बीच में रखते हैं,
ठीक है, वस्तु को यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बनेगा, इसका स्थिति देखिए। हम बोले कि फोकस का संबंध सीधे, अब वस्तु को यहाँ पर रख रहे, किसको रख रहे, वस्तु को, ठीक है। तो प्रतिबिंब सीधे जाके बनेगा, फोकस का संबंध अनंत से होता है, तो ये लीजिए ये बनेगा अनंत, ठीक है, अनंत हो गया। और इसका संबंध कहाँ पर होता है, 2f1 है तो इसका संबंध 2f2 से होता है, ध्यान से देखिए 2f1 का संबंध 2f2 से, ठीक है, इतना जानिए। तो वस्तु को यदि इसके बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब इसके बीच में ही बनेगा, ठीक है। कोई वस्तु ए रखे यहाँ इसके बीच में तो प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा, ठीक है। यानी वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जाकर 2f2 पर बनता है। आप देख सकते हो, ठीक है, कि हम वस्तु को यहाँ पर रखे थे, देखिए वस्तु को 2f1 और 2f2 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत और 2f2 के बीच में। तो वही बात हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए इतना जान चुके हैं, ठीक है, इतना समझ गए हैं। उसके बाद तो और भी चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोग को समझना है, ट्रिक के जरिए याद रखना है। एक बार कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है ना, इससे लिखते हुए कहा कि दिमाग में सारा चीज़ छप जाएगा। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं लेक्चर देखने से, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा हमको से ज़्यादा या टीचर से ज़्यादा आप लोग मेहनत कर लीजिए, ठीक है, तब दोनों बराबर पे आइए। देखिए कहता है कि लेंसों में बने प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्राकृतिक आकार, ये तो आप लोग को बताइए दिए, ठीक है। लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है, और कुछ टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं लेंसों की चिन्ह प्रॉपर्टी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक है जो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अवतल लेंस में, ठीक है। इसमें अवतल लेंस में ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल लेंस में कहाँ पे प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस में वस्तु को आप कहीं पे भी रखिए, प्रतिबिंब एक ही स्थिति पर बनता है, ठीक है। आप चाहे वस्तु को देखिए, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस हम लोग जानते हैं कि वो किनारे में मोटा होता है, बीच में पतला होता है, इस प्रकार, ठीक है। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब चाहे देखिए उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का क्या होता है, तो प्रकाश की किरण को फैलाता है, ठीक है। ये हो गया प्रकाश बिंदु। अब इधर हो गया f1, ठीक है, और इधर हो गया 2f1, इधर हो गया f2, ठीक है। आप इसको f2 बोल सकते हैं, आप इधर बोल सकते हैं 2f2। वस्तु को आप कहीं पे भी रख लीजिए, ठीक है। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आप वस्तु को कहीं पे भी रख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार। हम लोग जानते हैं कि इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा वो इस प्रकार फैलाते चलेगा, ठीक है। तो आप किसी दिशा में ले लीजिए वस्तु को, देखिए, ठीक है। इसको बोले थे f1, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। ये हमेशा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा वाले बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा, ठीक है। तो अगर आप वस्तु को कहीं पे भी रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है, ठीक है, स्थिति कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जी, तो ये मिल रहा है लेंस, ठीक है, लेंस और किसके बीच में, फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में, ठीक है। दूसरी बात, इसका आकार कैसा रहेगा, तो इसका आकार जो रहेगा वो वस्तु से छोटा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, तो वस्तु से छोटा मिलेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। ये कैसा बनेगा, तो ये बनता है आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक जिसको हम लोग बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए किस लेंस में प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में भी बनता है, ठीक है, लेकिन अधिक सबसे ज़्यादा मतलब कि हमेशा, तो हमेशा बनता है अवतल लेंस, ठीक है। इसमें बोलता है लेंसों में प्रकृति की स्थिति, या आप लोग को बताइए दिए, साथ साथ करवाए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है लेंसों के चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, नहीं वाई अक्ष हो गया, कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष। ये जो हुआ वो हुआ एक्स अक्ष, ठीक है। इसे हमको बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर बोलते हैं वाई अक्ष, इधर हो गया वाई डैश, इधर हो गया एक्स डैश।
इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। लेकिन मूल बिंदु को यहाँ पे नहीं बोल के इसको बोलना है प्रकाश केंद्र। काजी बोलना है प्रकाश केंद्र। यहाँ पर आप इसको लेकर चल सकते हो प्रकाश केंद्र, ठीक है। क्योंकि जब आप लेंस बनाइएगा इस प्रकार, ठीक है, तो इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार बनाना है, ठीक है। देखिए ये बीच में आ गया कि नहीं प्रकाश केंद्र, तो प्रकाश केंद्र बीच में आ गया तो इसका मतलब हम वहाँ पे लेंस छापेंगे, ठीक है। लेंस समझना कि यहाँ पे इमेजिन करना है उत्तल लेंस अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल हो या अवतल हो, प्रकाश केंद्र तो वही होता है। आप इधर तल चल जाइए, ये होगा प्लस में मान, इधर आ जाइए हो जाएगा माइनस में मान, ठीक है। इधर नीचे आ जाइए माइनस में, ऊपर चल जाइए प्लस में, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि जब हम प्रकाश केंद्र से, ठीक है, राइट साइड में जाते हैं तो प्लस में बढ़ते, किधर बढ़ते, अगर प्रकाश केंद्र से राइट साइड में जाते हैं तो सब इधर प्लस होगा, ठीक है। यही अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं प्रकाश केंद्र से तो इसका मान काची में होगा, तो प्लस ही में होगा, ठीक है। यदि प्रकाश केंद्र से लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है, तो दूरी काची में होगा, माइनस में होगा। ये नेगेटिव लेके चलना है। यही आप नीचे आ जाइए, ठीक है, नीचे आइएगा तो वही काची में होगा, माइनस में, ठीक है। आप राइट साइड में जाइए, इधर लेफ्ट साइड में जाइएगा तो भी माइनस में होगा। आप चाहे राइट साइड में जाइए तो प्लस होगा, ठीक है। नीचे आइएगा तो माइनस ही होगा। ये आप लोग के ध्यान में रखना, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, तो इससे ये पता चलने वाला है कि उत्तल और अवतल लेंस की फोकस पता चलेगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा नोट में करके, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका जो उत्तल लेंस का फोकस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस काची में होगा, तो घनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक, यानी इसका मान हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस, अवतल लेंस का फोकस जो होगा, ठीक है, अवतल लेंस का फोकस वो काचे रहेगा, तो ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग के ध्यान में रहेगा। ऋणात्मक कहने का मतलब है उत्तल, ठीक है। याद कैसे रखना है, उत्तल, ठीक है, उत्तल यानी प्लस, अवतल यानी कि माइनस, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होगा माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगा प्लस में। ये आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत काम आएगा और सबसे ज़्यादा ये काम आने वाले हैं जब आप नॉर्मिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मिकल जब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा ये काम ध्यान देना है कि उत्तल लेंस की फोकस और अवतल लेंस की फोकस। उसके बाद चिन्ह परिपाटी देखना है कि अगर हम प्रकाश केंद्र से यानी मूल बिंदु से राइट साइड में जाते हैं तो मान प्लस में होता है, लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस में होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अनुसार हमने उत्तल और अवतल लेंस की फोकस के जो चिन्ह होता है उसको लिख दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, सेम वही इसमें भी है, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये याद रखना कि यू कहने का मतलब है कि वस्तु दूरी, ठीक है। यू कहने का मतलब क्या है, वस्तु दूरी, और भी कहने का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, यू यानी वस्तु दूरी और भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, ठीक है।